तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी चैप्टर 8 मिसबिल द ऑटर, और इसके हम क्वेश्चन आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में दोनों चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट दोनों चीजें पीडीएफ में है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर लेना। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो पहले टेक्सचुअल क्वेश्चंस की बारी आती है, और क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब रिटर्न में पढ़ने होते हैं, वो आप खुद पढ़ लेना। बट हाँ, जो क्वेश्चन समझाने के हैं वो मैं आपको टेक्सचुअल्स में से करवा दूंगा, क्योंकि रिटर्न में तो है ही ऑलरेडी। आप लिख लेना अगर आपको नोटबुक में लिखना है वो सारी चीजें। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट थिंग्स डज मिज, मिज का मतलब है यहाँ पे मिसबिल, ठीक है ना, ओटर से बात हो रही है, ठीक है। व्हाट थिंग्स डज मिज डू विच टेल you that he is an intelligent, friendly and fun loving animal who needs love। मतलब कि बता रहे हैं ये एक बुद्धिमान प्राणी है, ये एक फ्रेंडली प्राणी है, मतलब दोस्ताना, ठीक है, और फन लविंग एनिमल, और मजे करता है, मजे दिलाने वाला प्राणी है। who needs love, ठीक है ना। मतलब कि what things does, वो चीजें क्या है जो बताती हैं इस चीज के बारे में। तो मिजबिल क्या है, मिज जो है एक ओटर है, हमें भी पता है ना। तो वो जो है ये बताते हैं इंटेलिजेंट है। चलो मान के चलो, उसने जो है देखो गेम इन्वेंट कर लिया था, मतलब वो इंटेलिजेंट तो है, ऑब्वियस सी बात है। उसने शुरुआत में नल खोल लिया अपने पंजों से, उसके बाद में वो गेम ढूंढ लिया था ना, बॉल वाला, वो सूटकेस के ऊपर रखता और नीचे आ जाती, ऊपर जाता नीचे आ जाती, तो वो भी गेम उसने ढूंढ लिया, तो मतलब इंटेलिजेंट है। उसके अलावा जो है बोल रहे हैं फ्रेंडली, उसने कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, तो मतलब फ्रेंडली भी है वो। उसके अलावा जो है देखोगे फन लविंग एनिमल, फन करता है, और वहां पे जब होता है ना बच्चों को मतलब अटेंशन खींचने के लिए वो दीवार के ऊपर चलता है, तो वो जो है मतलब फन फ्रेंडली भी है, ठीक है। वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो, बस ज्यादा बड़ा तो आएगा नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। What are some of the things we come to know about otters from this text? ये जो लाइनें हैं इनसे हमें पाठ से हमें क्या पता लगा कि ओटर किस तरह का प्राणी है। देखो यहाँ पे बता रखा है ओटर लिव्स इन मार्शेस, मतलब वो कीचड़ में रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो है दे कैन कैप्ट एज पेट, उनको पालतू भी बनाया जा सकता है, ये भी पता लग गया। दे आर फन लविंग, उनको मजा करने में मजा आता है। दे आर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान प्राणी है। दे आर लवेबल, और वो प्यारे भी होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। वाई इज मिज स्पीसीज नाउ नोन टू द वर्ल्ड एज मैक्सवेल्स ओटर, मैक्सवेल ओटर के नाम से उसे क्यों जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओटर है मिजबिल, उसको मैक्सवेल ओटर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जो स्पीसीज है ये साइंटिस्ट के लिए अननोन है, इसीलिए इसको मिजबिल्स, क्योंकि मिजबिल नहीं मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल ने पाला हुआ है ना, तो इसीलिए इसको मैक्सवेल्स ओटर बोलते हैं, ठीक है। अब जो है आगे आ रहे हैं कुछ पैराग्राफ टाइप में, पता नहीं क्या क्या है ये, तो इसको आप खुद कर लेना, बाकी मैं रिटर्न में आपको ये चीज दे दूंगा। अब जो है देखते हैं कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ क्वेश्चन जो आएंगे वो टेक्सचुअल्स आएंगे, नहीं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली चैप्टर के अंदर जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक होते हैं उनमें से पूछे जाते हैं, तो वो करवाने तो बनते हैं बिल्कुल से। चलो आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 1 करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में है 6 क्वेश्चन। वाह रे वाह। चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स डिड मैक्सवेल थिंक कैमोस्प्रिना वुड बी सूटेबल फॉर, मतलब मैक्सवेल के हिसाब से कैमोस्प्रिना किस प्रयोग के लिए उचित था। तो यहाँ पे देखो मैक्सवेल थॉट द कैमोस्प्रिना वुड बी सूटेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैचिंग एन ओटर फॉर अ पेट एनिमल, मतलब ओटर पकड़ने के लिए वो सही जगह थी। मतलब वो टिग्रिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये नाम है कैमोस्फेराना, तो ये वहां पे टिग्रिस जो इलाका है उसको, ये तो छोटा सा इलाका है ना, कैमोस्फेराना जो भी जगह है ये इसके अंदर पड़ता है वो, ठीक है। तो इसी वजह से ये बोलते हैं कि क्योंकि वहां पे जैसे यहाँ पे मच्छर होते हैं ना, वैसे वहां पे ओटर्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए वो एक बेस्ट जगह है ओटर को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, वाई डज ही गो टू बसरा, क्या नाम है यार जगह का पता नहीं। वाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, तो बसरा क्यों गया था, अगर आपने चैप्टर समझा है तो पता होगा बसरा क्यों गया था। वो वहां पे अपनी मेल को कलेक्ट करने के लिए गया था, लेकिन वहां पे मेल आती नहीं है, हॉलीडे आ जाती है बीच में, पता नहीं क्या क्या पंगे आते हैं, और उसको इन्हीं
कारणों के चलते वहां पे 5 दिन रुकना पड़ जाता है। कितने दिन रुकना पड़ जाता है? 5 दिन। अगला क्वेश्चन है हाउ डज ही गेट द ओटर? ओटर कैसे मिला? 2 अरबियन लोग आए, बोरे में सैक में डाल के उसको, और उसके बाद में उसको दे के भाग गए वो। और क्या था? डज ही लाइक इट? क्या उसको वो पसंद आया? पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस। तो यहाँ पे हमें जो कुछ वर्ड्स सिलेक्ट करने हैं। ही सेज दैट ही हैड एन ओटर फिक्सेशन। द वर्ड एन ओटर फिक्सेशन टेल्स अस अबाउट दिस। तो ये जो वर्ड है एन ओटर फिक्सेशन, तो ये हमें बताता है इस चीज़ के बारे में कि वो इंटरेस्टेड था उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल ओटर? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्या बताऊं यार आपको। मतलब चैप्टर का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको कर लेना अच्छे से कि ओटर को मैक्सवेल ओटर क्यों कहा जाता है। क्योंकि साइंटिस्ट के लिए ये स्पीशीज अननोन है, इसीलिए इस ओटर को मैक्सवेल का ओटर कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग द ओटर वॉज, कैसा था? अलूफ एंड इंडिफरेंट, फ्रेंडली, होस्टाइल। तो कैसा था वो? अलूफ एंड इंडिफरेंट, वो अजीब सा था। ठीक है, अजीब सा व्यवहार कर रहा था वो। चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिसबिल टू द बाथरूम? बाथरूम में लेके गया तो क्या हुआ? व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट? उसने 2 दिन के बाद में क्या किया? तो जब लेके गया वहां पे 6 कप पानी बिल्कुल मतलब टब खाली कर दिया, और 2 दिन के बाद वो खुद जाके उसमें नहाने के लिए कूद गया और उसने नल को अपने आप ही चालू करना सीख लिया था। चलो अगला देखते हैं, अगला ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 2। और यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ वाज मीज टू बी ट्रांसफर टू इंग्लैंड? इंग्लैंड कैसे भेजा गया? नहीं, भेजा नहीं गया। हाउ वॉज मिजबिल टू बी ट्रांसपोर्टेड? मतलब कैसे भेजा जाने वाला था उसको? प्लेन में भेजने वाले थे वो, बक्से में। वो पहले पेरिस जाने वाला था, 18 इंच का बक्सा था, और उस 18 इंचेस बॉक्स के अंदर उसको ले जाया जाने वाला था। ठीक है, पेरिस जाते, पेरिस से इंग्लैंड जाते वो, लंदन में। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स? बॉक्स के साथ में क्या किया? बॉक्स में उसने चीर फाड़ शुरू कर दी। मतलब बोलते हैं ये मिसबिल हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, ही हैड इंजर्ड हिमसेल्फ। उसने खुद को जख्मी कर लिया और बॉक्स के चिथड़े उड़ा दिए उसने तो खुद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ओटर बैक इन द बॉक्स? बक्से में देखो चोट लगी, उसको बाहर निकाला, लेकिन उसके बाद में उसने कॉर्नर वगैरह हटा के उसको फिर से उसी बक्से में डाल दिया। ठीक है, बोल रहे हैं क्यों? ठीक है, हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? उसको कैसा लगा होगा जब उसने उसको बॉक्स में डाला होगा? मैक्सवेल को कैसा लगा होगा? बुरा लगता है यार, एक अपने पालतू प्राणी को बंदी बना के ले जाना, वो भी मतलब छोटे से बक्से में। जैसे मान के चलो आपको बिल्कुल मोड़ तोड़ के घुसेड़ दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही लग रहा होगा उसको भी। मतलब जो डाल रहा है उसको भी तो फीलिंग आती है ना। अगर आपका लविंग है वो, तो उसको जी फीलिंग आएगी, मन नहीं करेगा बिल्कुल से, फिर भी मजबूरी होती है अगले की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाई डज मैक्सवेल से एयर होस्टेस आर वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड? वो अपने मतलब दयालु थी, जो एयर होस्टेस थी वो अपनी दयालुता की रानी थी, ऐसा बोलता है। तो उसने ऐसा क्यों कहा? व्हाई डज मैक्सवेल से, ऐसा क्यों कहा मैक्सवेल ने? क्योंकि वो जो है ओटर ढूंढने में उसकी मदद करती है, और काफ़ी सारी बातों में भी बोलती है, अपने घुटनों पे रख लो, ऐसे लिटा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उसमें मदद करती है वो। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन? जब बक्सा खुला तो क्या हुआ? मिजबिल गायब था उसमें से, मिजबिल नहीं था उसमें, और मिजबिल जो है वहाँ पे लोगों को डरा रहा था। देखो यहाँ पे बताते हैं देयर वर क्राइज फ्रॉम अ वुमन, एक औरत चीख पड़ी, ओई माँ खा लिया किसी ने। शी स्टूड अपॉन हर सीट स्क्रीमिंग, वो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई। शी वॉज कॉलिंग इट अ रैट, वो उसको एक चूहा बुला रही थी। देन मैक्सवेल सा हिम डिसअपियरिंग इन द लेग्स ऑफ अ वाइट टर्बन इंडियन, फिर जो है उसने उसको आखिरी पूंछ का जो किनारा था उसको एक इंडियन आदमी के मतलब पैरों के नीचे से जाते हुए देखा। द ओटर केम फाइनली इन द मैक्सवेल्स लेग, और आखिर में वो उसकी टांगों में खुद ब खुद मैक्सवेल की टांगों में आ गया। ठीक है, अब जो है लास्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, नंबर 3 है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 3। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जो है मैक्सवेल्स ओटर क्यों बुलाते थे, और एक ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से। व्हाट गेम हैज मिड इन्वेंटेड? ये 2 बार आया हुआ है, एक मतलब एक साल में 2 बार आता है, किसी 2 सेट में आता है ये, तो इसको अच्छे से याद कर लेना इसको भी। ठीक है,
तो इसको पढ़ के सुना देता हूँ, वैसे आपको पता होगा लेकिन चैप्टर में बता दिया था कि जो है उसने सूटकेस के अंदर जो है एक बॉल वाला गेम ढूंढ लिया था कि वो ऊपर उसको ऊपर लेके जाता फिर वो नीचे आ जाता। तो ये आपको बताना। देखते हैं क्या लिख रखा है इन्होंने। मिस हैड इन्वेंटेड अ गेम विद द पिंग पोंग बॉल एंड द सूटकेस। he placed the ball on the high end of the suitcase and it would run down the length of the suitcase. He reached the water and to grab the ball. Then he went to the high end to play the game। मतलब उसको वो नीचे आती बॉल फिर ऊपर लेके जाता फिर नीचे आती, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कंपल्सिव हैबिट्स, मतलब आदतें क्या थी, मजबूरी वाली आदतें। व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ, किसके बारे में, स्कूल चिल्ड्रन और मिज के बारे में। ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन जो बच्चे थे उनकी क्या आदत थी, वो रोज के रोज वोटर को देखते, मतलब ऐसे ओ आ गया वोटर, आ गया वोटर, भाई साहब वोटर आ गया। और वैसे ही जो है मिजबिल की भी आदत बन चुकी थी, वो हर रोज दीवार के ऊपर चढ़ के जाया करता था उन बच्चों की अटेंशन लेने के लिए। चलो आगे देखते हैं। वट ग्रुप्स ऑफ एनिमल डू ओटर्स बिलोंग टू, किस तरह के समूह से, जैसे स्पीशीज होती है ना, मतलब बिल्ली टाइप का समूह है, बिल्ली में आते हैं शेर, चीता, लेपर्ड, ये सारी चीजें। नहीं शेर नहीं आता, मतलब चीता, लेपर्ड, ठीक है, ऐसे मतलब बिल्ली तो बिल्ली होती है। तो ऐसे ये बात पूछ रहे हैं ओटर किस वाले ग्रुप में आता था। तो ओटर बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एनिमल कॉल्ड मुस्टेलिन्स। ये एक ग्रुप से बिलोंग करता था जिसको हम मुस्टेलिन्स बुलाते थे। टू विच बैजर, मोंगूश, विस्क, मिंक, मतलब जिसके अंदर जो है नेवला आता है, ठीक है, वो वाली प्रजाति में ही ये बिलोंग करता था। और ये 2-3 नाम जो है बहुत अजीब है, नाम मैंने सुने हैं, तो बताने का कोई फायदा भी नहीं बनता क्योंकि हमने भी नहीं देखे ना सुने, तो क्या फायदा। नेवला देखा है तो नेवले को याद रख लेना, ठीक है, उसी की प्रजाति का है ये। अगला क्वेश्चन आता है। व्हाट गैसेज डिड द लंदनर मेक अबाउट व्हाट मिज वाज। लंदन वाले लोग उसको क्या क्या मान रहे थे, कोई उसको गिलहरी मान रहा, कोई उसको जो है शेर मान रहा, कोई चित्ता, पता नहीं डायनासोर का बच्चा, ड्रैगन का बच्चा, पता नहीं क्या क्या, चूहा तक बना दिया उसको, पता है, लेकिन किसी ने उसको ओटर नहीं माना। ये कमाल की बात थी। अब जो है बात करते हैं, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे मैंने बता दिए हैं 2 ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एक तो उसने कौन सा गेम इन्वेंट किया था, और एक ओटर को मैक्सवेल्स ओटर क्यों कहा जाता है, और मैंने दोनों को साथ के साथ बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। बाय द वे इस पूरी बुक के फर्स्ट फ्लाइट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना रखी है, और वो 1-2 वीडियो नहीं, बहुत सारी वीडियो है, तो शायद 8-7 पता नहीं इतनी वीडियो, अलग अलग पेपर्स उठाए हैं और उनके क्वेश्चंस को वहां पे मैंने सोल्व किया हुआ है। तो वो यार बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपकी एग्जाम के पैटर्न को समझने में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। काफ़ी हद तक आपके जो है क्वेश्चंस उन्हीं पेपर्स में से आ सकते हैं, तो उन वीडियोस को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में डाल रखी है, प्लेलिस्ट देख लेना आप एक बार खोल के, उसके बाकी चैप्टर्स भी उसमें मिल जाएंगे आपको। अगर कहीं कोई भी डाउट है, कोई चैप्टर, पोएम कुछ समझ में नहीं आ रही, तो आप देख सकते हो उसको। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।